इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, तो जो तकरीबन 2.25 घंटे जारी रही। उसके एलामिये का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह किस्म की डायरेक्शन और जो हिकमत अमली है उसका ऐलान सामने आना चाहिए कि ये सिलसिला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ में मुदाखलत का सिलसिला उसको रोका जा सके। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद एक अनयूजुअल सिचुएशन के तौर पर देखा जाए कि 6 जजेज़ का ख़त सामने आया, लेकिन इससे पहले भी जजेज़ जिसमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाला केस हमारे सामने है, वो पब्लिकली इन इशूज़ को हाईलाइट कर चुके हैं। बल्कि जिस बिना पे उनको अदालत से छुट्टी करवाई गई थी, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर, बार मीटिंग के अंदर सबके सामने खुलेआम इस चीज़ का इजहार किया कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। और बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आए। ख़ुद जस्टिस काजी फ़ायज़ ने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली। और अब 6 जजेज़ हैं और उन 6 जजेज़ ने जो ख़त तहरीर किया उसके अंदर इल्ज़ामात की नोयत जो है काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि शर्मनाक है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज़ जो हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो देख के बहुत अफसोस होता है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ जो आपका जुडिशल सिस्टम है वहाँ पर जजेज़ जो हैं वो इतने वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबिलिटी का अंदाज़ा करिए कि 1 साल से वो तगोदो में है। 10 मई 2023 को उन्होंने पहला ख़त तहरीर किया था चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। इसके अलावा उन्होंने एक मीटिंग का तज़किरा किया और ये डॉक्यूमेंटेड है उनकी मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हुई। और उसके बाद 12 फरवरी इसी साल 2024 को दूसरी बार भी ख़त लिखा। तमाम इशूज़ उन्होंने हाईलाइट किए, जजेज़ का नाम लेकर इंसिडेंट्स जो हैं वो गिनवाए हैं। साथ वो लेटर्स की कॉपी अटैच की हैं जो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखी, लेकिन उसके ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई इंसाफ नहीं मिला। तो अब उन्होंने एक ख़त लिखा है जो प्रेस के सामने आ गया। ख़त के अंदर वो कहते हैं क्या हैं, वो कहते हैं कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रहायशगाह से खुफिया कैमरे बरामद हुए। कैमरे से मुंसलिक USB को बरामद किया गया जिसमें जज और उनके अहले खाना की निजी वीडियोज़ थी। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ख़त लिखा। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने मामला जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का किया है। हर जज चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ या जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जितना बहादुर नहीं होता। ये उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि हम आप जितने बहादुर नहीं हैं, हमें इंसाफ दें और इसका कोई तरीक़ाकार तय करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त में टेरियन केस के दौरान दबाव का तज़किरा है। इसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 जजों ने केस को नाकाबिल समात कहा। केस को नाकाबिल समात कहने पर जजेज़ पर शदीद दबाव था। एक जज साहब जो थे उनको अस्पताल जाना पड़ा। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट ने यकीन हानि कराई कि अब कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और इस तरह के बहुत से नुकात हैं। 6 सफ़ात के ऊपर उनका अपना ख़त है और इसके अलावा जो 2 लेटर्स उन्होंने अटैच किए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखे हैं। तो आज प्रोग्राम में इस इशू को कोशिश करेंगे कि अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करें कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए। ये दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पहला मौका नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको ये बता सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर पनामा केस का जो मामला था उस वक्त भी जो जजेस थे वो काफ़ी हद तक मैनेज हुए। वो चाहे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का कोई जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा के कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर और जहांगीर तरीन वाले केस के ऊपर जजमेंट्स आने से पहले एज ए जर्नलिस्ट मुझे पता था कि फ़ैसला क्या आ रहा है। मैं इससे ज़्यादा खुल के कुछ और चीज़ नहीं बता सकता। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर अनाउंस होने से पहले एक जर्नलिस्ट को मालूम है कि वो फ़ैसला क्या था, तो उस फैसले की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, कितनी उसकी इंटेग्रिटी होगी, ये हमें सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये सिलसिला जब तक रोकेंगे नहीं तब तक यहाँ इंसाफ का निज़ाम आगे नहीं चलेगा। नवाज़ शरीफ को जिस पनामा पेपर्स में वो मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर निकाला गया था वो उसी नवाज़ शरीफ की आज भी मिल्कियत था और उसी घर के अंदर वो रहते भी हैं। पहले नवाज़ को निकाला, उसको सज़ा दी, जेल में डाला। बेटी को निकाला, सज़ा दी, जेल में डाला। फिर कहा नहीं, बेटी वाले केस में फ़ैसला ही कोई जानदार नहीं था। जब हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई, पुरानी जो इस्टेब्लिशमेंट भी थी वो भी तब्दील हो गई, तो फिर दोबारा फ़ैसला क्या आया कि नहीं, मरियम बेकसूर है, ज़मानत कर दी, बाइज़्ज़त बरी। फिर कहा क्योंकि मरियम इस केस में बरी होगी, अब नवाज़ के ऊपर भी कोई केस नहीं है, नवाज़ भी बरी। अब उनके बेटे भी आए हैं जिसमें से एक बेटे ने कहा था कि ये खादम असल में मालिक है, वो बेटे भी आए हैं, बेटों की भी ज़मानत हुई, वो भी बरी। अब सवाल ये है कि पहला फ़ैसला गलत था तो फिर पहले वाले जजों को सज़ा दे दें, ये अब वाला गलत है तो फिर अब वालों को सज़ा दे दें। कोई एक तो गलत है, दोनों चीज़ें बेक वक्त दुरुस्त नहीं हो सकती। तो ये निज़ाम इंसाफ नहीं है। इस तरीके से लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये मैनेज करके इस तरीके से फ़ैसले तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस फ़ैसलों की कोई वक़्त, कोई वक़ार उसके अंदर रह नहीं जाता। ना उस अदलिया का रह जाता है, ना उस जज का रह जाता है। आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, आबिद शेर अली साहब रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, आतिफ खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सीनियर रहनुमा, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। शाइक साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 6 जजों का ख़त और 2 लेटर्स उन्होंने अटैच किए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखे। तो आज प्रोग्राम में इस इशू को कोशिश करेंगे कि अपने पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करें कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए। ये मैनेज करके इस तरीके से फ़ैसले तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस फैसलों की कोई वक़्त, कोई वक़ार उसके अंदर रह नहीं जाता। ना उस अदलिया का रह जाता है, ना उस जज का रह जाता है। आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, आबिद शेर अली साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 6 जजों का ख़त और
इल्ज़ामात की नोयत सर वैसी है जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब आज से चंद साल पहले उन्होंने पब्लिकली एक फोरम के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए थे और फिर उन्होंने भुगता भी उसके ऊपर। अब 6 जजों ने इन राइटिंग पहले हाई कोर्ट के जज को लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, अब उन्होंने लिखा, पहले जाके मिले, अब उन्होंने तहरीरी तौर पर शिकायत भेजी। क्या करना चाहिए इसके ऊपर, क्या होगा? देखिए, जब ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस का फैसला हुआ उसके बाद मैंने फौरन उसी वक्त मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ जरूर होगा कोर्ट्स में। और वो ये कि चूंकि शौकत सिद्दीकी वाला मामला जो था, वो ये जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं आप, ये तो हमारे मुल्क में शुरू से होता आ रहा है। जस्टिस मुनीर का मामला, मौलवी तमीरुद्दीन खान का केस, भुट्टो का केस अभी रेफरेंस हुआ है, उसमें आपने साफ चीजें देखी हैं। तो अब इन सब चीजों की वजह से जो होता रहा है हमारे जुडिशरी में, और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब कोई फैसले होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये इसने इन्फ्लुएंस किया और वो किया। ये सब चीज मंजरे आम पे आनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल में इन जजेस ने, मैं तो इनको शाबाश देता हूँ इन जजेस को, और ये सब अच्छे यंग जजेस हैं और मैं सबको जानता हूँ पर्सनली, और ये सब कॉम्पिटेंट जजेस हैं। और इन्होंने ये सोचा होगा कि अब हमको इस चीज़ को मंजर आम पे लाना चाहिए ताकि ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और इस वजह से वो आए और उन्होंने ये किया। लेकिन उन्होंने अक्लमंदी ये की कि उन्होंने चीफ जस्टिस को नहीं लिखा, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा, जो कि इस चीज़ को देखती है और जो कि परमानेंट बॉडी है, और ताकि वो इम्पार्शियल बॉडी है। शाइख साहब, एक यहाँ तो बाज़ लोग ये भी जाहिर कर रहे हैं कि इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आपको पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जज ऐसा ही ख़त तहरीर करते हुए आइंदा दिनों में नजर आए, क्योंकि ये इंटरफेरेंस का लेवल बकौल उनके बहुत ज़्यादा है बाज़ पोलिटिकल हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस के हवाले से। तो कुछ मजीद लोग भी हिम्मत दिखा सकते हैं ये ख़त लिखने की। अगर ऐसा हो गया तो एक बहरान पैदा हो जाएगा। जी नहीं, बहरान नहीं पैदा होगा। मेरे ख्याल में ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी हर एक सोसाइटी में जो इस किस्म की हरकतें होती हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स, इन चीज़ों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं अपनी सोसाइटी को सही करना। अगर आप सोसाइटी को सही नहीं करना चाहते तो ठीक है, बंद करके रखते हैं, क्लोज द लिड। लेकिन वो बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर मैं तो इसको कहता हूँ कि सामने। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए सर? सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए। जो मीटिंग विशन कर रहे हैं ठीक है, वो अपनी डिस्कशन करते रहें, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूंकि इंडिपेंडेंट अदारा है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी पावर्स हैं, सब कुछ है, और उसके सामने ये लेके गए हैं, किसी और के सामने लेके नहीं गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अब इस चीज़ को देखना चाहिए, और इसके बाद फिर आर्टिकल 210 के तहत उनके पास कंप्लीट पावर्स हैं कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं सारे मुल्क में। किसी को भी जिसके नाम लिए सबको वो सामने बुला सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के बाद ऑफिशियल्स के नाम हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार होगा कि उनको भी समन करें? जी जी बिल्कुल, उनको इख्तियार है। एनी पर्सन इन पाकिस्तान दे कैन समन, उनको बुला करके उनसे एग्जामिन कर सकते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। कंप्लीट पावर्स हैं जो किसी और को पावर्स। जो जजेस ने केसेस लिखे हैं उन केसेस की यकीनन उनके पास कुछ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगी, मीटिंग का अहवाल होगा, कहीं लॉग बुक के ऊपर कुछ अंदराज होगा। तो अगर वो तफसीलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर ऑर्डर आप सोचते हैं कि कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर नहीं करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर ऑर्डर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट तो ये देखेगी कि ये जो एलिगेशंस की हैं जजेस ने, जो कहा है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, और उस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए जिनका नाम लिया है उन्होंने, उन सबको समन कर सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स बुला सकती है, वो देख सकती है, और देन उसके बाद फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये एक्चुअली हुआ है, और जो उसमें जो चीज़ें हुई हैं, जो गलत हुई हैं, उसको पिन पॉइंट करें। क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की जो होती हैं इन कैमरा होती हैं, जुडिशल काउंसिल की इन कैमरा होती हैं। ये मीडिया पे नहीं आएंगी और नहीं आनी चाहिए, वो गलत होगा मीडिया पे आना, क्योंकि उसके बाद स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगी। वो बिल्कुल इन कैमरा होगी, वो डिस्कशन करेंगे। अगर वो सही तरीके से काम करते हैं और सही नतीजे पे पहुंचते हैं तो हमारे ख्याल में इवेंचुअली हमारी जुडिशरी के लिए बेहतर होगा। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।